हे गाइस, वेलकम बैक। अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली आपका डेट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ क्लास 12 का आपका चैप्टर नंबर 8। ठीक है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमको कुछ डिजीजेस का बारे में पढ़ना है जो कि बहुत ही ईजी एंड सिंपल है। बस थोड़ा पढ़ लेना है ताकि आपका ईजी हो जाए। ठीक है, चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी तरीके से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। बस द थिंग इज डेट कि आपको जो है थोड़ा सा यहाँ 3-4 क्वेश्चन नीट में आता है इससे, और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे ड्रग्स के ऊपर एक क्वेश्चन कन्फर्म है, डिजीज से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, इम्यूनिटी से एक क्वेश्चन कन्फर्म है। ठीक है, सो बस थोड़ा सा ध्यान देकर समझ लीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ कमिंग स्टार्टिंग विद द बेसिक्स। ठीक है, हेल्थ। सो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब आप अगर फिट हो, फिजिकली अगर सिर्फ फिट है कोई इंसान तो उसको आप हेल्दी नहीं बोलोगे। फिजिकली फिट है पर अगर साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको फिट बोलोगे क्या? हाँ, फिजिकली फिट है बट उसका बिहेवियर सही नहीं है, मेंटल है, आप उसको फिट बोलोगे? नहीं। ठीक है, हेल्दी बोलोगे? नहीं। सो हेल्थ का एक प्रॉपर डेफिनेशन है कि उसी ना इंसान को हम हेल्दी बोलेंगे जो फिजिकली, मेंटली और सोसाइटी में भी बहुत अच्छे से रह रहा है, सोशल वेलबींग मेंटेन कर रहा है, वैसे इंसान को हम हेल्दी बोलते हैं। ठीक है, एंड हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर किसी को कोई जेनेटिक डिसऑर्डर जैसे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, सो ऑब्वियसली वो हेल्दी नहीं होगा। ठीक है, इन्फेक्शन, कोई बीमारी हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, निमोनिया हो, टाइफाइड हो। ठीक है, एंड चेंज इन लाइफ स्टाइल। ठीक है, फूड जंक खाना खाओगे तो क्या होगा? पेट खराब होगा। वाटर कचड़ा पानी मतलब क्लीन वाटर नहीं पियोगे तो क्या होगा? बीमार होगा। एंड आपका डेट इज रेस्ट अच्छे से नहीं करोगे तो भी हेल्दी नहीं रहोगे। एक्सरसाइज हैबिट्स, सो इन तीनों कारण से आपका हेल्थ इफेक्ट होता है। एंड देयर आर वेरियस रीजन्स। ठीक है, बहुत सारा रीजन है बट हमको एनसीईआरटी के स्ट्रिक्ट होके पढ़ते रहना है। ठीक है, ठीक है, दैट इज जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन एंड चेंज इन लाइफ स्टाइल। ठीक है, माइंड इन्फ्लुएंसेस इम्यून सिस्टम थ्रू न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड देयर बाय हेल्थ। ऑलरेडी हमने इसके बारे में पढ़ लिया है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि आप जो भी ये करते हो, जो भी सोच रहे हो, कोई मार रहा है, दर्द हो रहा है, कोई बैक्टीरिया आया, कहाँ अटैक करना है, क्या करना है, एवरीथिंग ऑल दिस हम लोग का माइंड तो कर रहा है, पर माइंड किसके थ्रू से कर रहा है? ऑब्वियसली सब नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स के थ्रू से कर रहा है। ठीक है, और आप एक डिजीज कब बोलोगे किसी को? व्हेन द फंक्शन ऑफ ऑर्गन और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड देन इट इज कॉल्ड ए डिजीज। मतलब कि जब भी आपका ऑर्गन या सिस्टम बॉडी का काम अच्छे से नहीं कर पा रहा, बहुत अफेक्टेड हो गया है ड्यू टू सम इन्फेक्शन और ड्यू टू सम एनी प्रॉब्लम्स और एनी काइंड ऑफ डिजीजेस, व कोई भी कंडीशन जब ढंग से काम नहीं कर रहा तो आप बोलोगे डिजीज। ठीक है, हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड रहा तो आपका लाइफ जो है वो काफ़ी हेल्दी रहेगा। ठीक है, पर हेल्दी माइंड होगा अगर हेल्दी बॉडी नहीं रहा तो भी काम नहीं, और हेल्दी बॉडी पर माइंड सही नहीं रहा तो भी काम नहीं। ठीक है, सो अब आइए पढ़ते हैं डिजीजेस के बारे में। बोला ना, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, आप बस पढ़ते चलिए। डिजीज मतलब फंक्शनिंग, मतलब कोई भी बॉडी या सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। अब डिजीज तुम्हारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इन्फेक्टियस डिजीज, एक होता है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज मतलब नाम से पता चल रहा है, these are the category of diseases that can be transmitted from one person to another। ठीक है, जैसे HIV एड्स हो गया, ये सब डिजीज क्या है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट हो सकता है। बट नॉन इन्फेक्टेड डिजीज वो डिजीज है जो ट्रांसमिट नहीं होता, जैसे कि आपका कैंसर, ओबेसिटी। मैं मोटा हूँ, मेरे साथ कोई अगर मोटे इंसान रहेगा, कोई रहेगा तो क्या वो मोटा हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। ठीक है, सो ओबेसिटी, कैंसर, जो डिजीज ट्रांसमिट नहीं होता उसको आप क्या बोलते हो? नॉन इन्फेक्टियस डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इन्फेक्टियस डिजीज को आप कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हो। ठीक है, और जो भी ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करता है उसे हम कहते हैं पैथोजेन। क्या? पैथोजेन। और बहुत सारे पैरासाइट ऐसा है जो आपके शरीर को हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, तो उस पैरासाइट को भी हम क्या बोलेंगे? पैथोजेन। और 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे कौन कैसे हार्म करता है। ठीक है, सो क्लास 12 का जो एनसीईआरटी बुक है आप स्टार्टिंग में कुछ पढ़ोगे। ठीक है, तो बता रहा हूँ वो चीज़ क्या है, मतलब कि कुछ अर्ली ग्रीक्स, ठीक है, जैसे हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, इन्होंने बोला कि जो हेल्थ है, ठीक है, हम लोग का जो बॉडी और माइंड जो भी एक हेल्दी स्टेट में है, दिस इज ड्यू टू द बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स।
ह्यूमरस का मतलब क्या होता है आपका? फ्लूइड। ह्यूमर का मतलब क्या? फ्लूइड। मतलब शरीर में अगर फ्लूइड का बैलेंस सही है तो आप हेल्दी रहोगे। एंड द पर्सन विद द ब्लैक बाइल, द पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वांट हैव फिगर एंड वुड हैव फिगर। मतलब कि पहले के जमाने में डेट इज हिपोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, ये लोग क्या बोले हैं कि जो इंसान गुस्सेल होता है तो उसको बुखार होगा ही होगा। और ऐसे उसे कैटेगरी को इंसान को इन्होंने क्या बोला? ब्लैक बाइल बोला। क्या? ब्लैक बाइल। ब्लैक बाइल मतलब हॉट पर्सनैलिटी, बहुत गुस्से वाला इंसान, और उसका फीवर होगा ही होगा। बाद में जब ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवर किया हम लोग का विलियम हार्वे साहब ने, याद रखिएगा सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि ब्लैक बाइल मतलब क्या? हॉट पर्सनैलिटी वाले को, और पुराना सिस्टम के हिसाब से उनको बीमार होना ही पड़ेगा, फीवर होना पड़ेगा। सो इन्होंने क्या किया? थर्मोमीटर लिया, जिसको गुस्सा होता था वो सब पर्सनैलिटी इंसान को थर्मोमीटर से चेक किया, सो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आया। सो इन्होंने प्रूव किया, ब्लैक बाइल हाइपोथेसिस को इन्होंने डिस्प्रूव किया कि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अगर गुस्से वाला इंसान है तो जरूरी नहीं है कि उसको फीवर होगा, ठीक है। सो उसको किसने डिस्प्रूव किया? आपका विलियम हार्वे ने, ठीक है। सो गाइस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट से। अब हम, दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन एंड द टाइप्स। नेक्स्ट से हम पढ़ने वाले हैं आपका डेट इज वेरियस डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीज, पैरासाइट डिजीज, फंगल डिजीज, ओके। वन बाय वन डिजीज करके पढ़ेंगे ताकि आपका समझ में आए और इजी हो। सिम्टम्स क्या है, कोजेस क्या है, वे ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू वेरी मच।